कोई भूत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है। सरकार ने ये पूरा विकसित किया है। यहाँ पे बहुत अच्छी सेवाएं दी है। अभी कलाकृति का ये वो नमूना है जिसे हर कोई देखकर हैरान रह जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपने खजुराहो के बारे में तो जरूर सुना होगा। वही खजुराहो जो मध्य प्रदेश के विदिशा नगर के समीप स्थित है, जहाँ के मंदिरों की बेजोड़ कलाकृतियां देखकर हर कोई दंग रह जाता है। दोस्तों, उसी खजुराहो के तर्ज पर बने एक गांव में आज हम आए हुए हैं जो किराड़ू के नाम से जाना जाता है। किराड़ू बाड़मेर जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर एक छोटा सा गांव है, जहां पर 5 मंदिरों के समूह बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में यह एक समृद्ध नगरी हुआ करता था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं के कारण यह नगरी पूर्ण रूप से उजड़ गई और यहाँ पर बसने वाले लोग भी इसे छोड़कर चले गए। लेकिन अपने गौरवपूर्ण इतिहास को बचाए रखने के लिए आज भी यहाँ पर कई मंदिर मौजूद है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। यहाँ पर नागर शैली में बने कुल 5 मंदिरों के समूह हैं, जिसमें से एक सोमेश्वर मंदिर है जो बेहद ही अनूठा है और 4 और मंदिर है जो भगवान शंकर को समर्पित है। छठे मंदिर के रूप में यहाँ पर एक छोटी सी पंडाल बनी हुई है। आप वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको एक एक मंदिर के बारे में पूरी जानकारी देते रहेंगे। दोस्तों, किराड़ू में घूमने के लिए कुछ यात्री भी आए हुए हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसके बारे में क्या राय है उनकी। हाँ भाई साहब, कहाँ से आए हो आप? बाड़मेर से। अच्छा, बाड़मेर से। ये सब बाड़मेर से आए हुए? नहीं, ये हमारे सब साथ में आने वाले, कोई जयपुर, कोई अहमदाबाद, कोई अच्छा, आपके रिलेटिव में है? और आप घुमाने रिलेटिव है, सब घूमने आए थे बाड़मेर, तो उनको यहाँ पे घुमाने आए। और यहाँ की कुछ कहानियां प्रसिद्ध है कि यहाँ पे भूत है, वो है, कुछ मानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है इधर। आप अभी आए, आपने कहीं भूत वूत देखा? नहीं, कोई भूत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है और घूमने के लिए बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर सरकार ने क्या काम किया है, उसके बारे में क्या राय देना चाहोगे? सरकार ने ये पूरा विकसित किया है। यहाँ पे बहुत अच्छी सेवाएं दी है अभी, और आगे भी अपने भविष्य में भी उसको बहुत ही अच्छा सुंदर करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये रास्ते वगैरह बने हुए हैं, जो भी सरकार ने काम किया है ना, ये आज से लगभग 15 से 20 साल पहले किए थे। ये मैं 25 साल पहले आया था, तब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा। अब मैं आज यहाँ पे 25 साल बाद में आया हूँ, तो यहाँ पे काफी सारी विकास हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा मैं कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग आते हैं भूतों की कहानियाँ सुनकर, लेकिन असल में भूतों की कहानियाँ सिर्फ दंत कथाओं में ही है। इस नगरी के उजड़ने का असली कारण यही है कि यहाँ पर कई विदेशी आक्रमण हुए और उसी आक्रमणों के फलस्वरूप यह नगरी पूर्ण रूप से उजड़ गई। दंत कथाओं में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कोई साधु महात्मा आए हुए थे और यहाँ पे रहने वाले लोगों ने उनका आदर सम्मान नहीं किया, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर श्राप दे दिया कि यहाँ पर सब लोग पत्थर के हो जाओ। लेकिन इस नगर के उजड़ने की असली कहानी यही है कि कई बाहरी आक्रमणकारी आक्रांताओं ने यहाँ पर आक्रमण किए, जिसके फलस्वरूप यह नगरी पूर्ण रूप से उजड़ गई। दोस्तों, किराड़ू में घुसते ही हमें सबसे पहले 2 छोटे छोटे मंदिर हमें दिखाई देते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। इनमें से पहला मंदिर है ये, जिसके पास देखकर हम देखेंगे कि आखिर इस बेजोड़ कलाकृति को कैसे बनाया गया। दोस्तों, जैसे जैसे इन मंदिरों के आप नजदीक जाओगे तो आप इन मंदिरों की दीवारों पर बनी कलाकृतियों को देखकर हैरान रह जाओगे। इन मंदिरों की दीवारों पर छोटी छोटी हजारों की संख्या में मूर्तियां उकेरी गई है। दोस्तों, आज से लगभग 1000 साल पहले न कोई ऐसे साधन थे, न बिजली का आविष्कार हुआ था, लेकिन फिर भी ऐसी शानदार मूर्तियां कैसे उकेरी गई, ये हर कोई जानकर हैरान रह जाता है। दोस्तों, एक और बात बता दूं कि इन मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों में से कोई भी मूर्ति अपने वास्तविक रूप में नहीं है। किसी मूर्ति के हाथ तोड़े हुए हैं, किसी के पांव तोड़े हुए हैं, तो किसी का सर नहीं है। यही कारण है कि जब विदेशी आक्रांताओं ने इन मंदिरों पर आक्रमण किए थे, तब इन मंदिरों की सभी मूर्तियों को तहस नहस कर दिया था। आज ये मंदिर सही सलामत अपने पुराने हालात में है, लेकिन इसके गर्भगृह में कोई भी मूर्ति नहीं है। दोस्तों, अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ऐसी ही शैली में यहाँ पर कुल 4 मंदिर बने हुए हैं और 5वां मंदिर इन सब मंदिरों से अनूठा और कारीगरी का बेजोड़ नमूना है सोमेश्वर मंदिर है। जैसे आप देख सकते हैं,
उस सोमेश्वर मंदिर के पास जाकर भी हम आपको दिखाएंगे और उसके अंदर भी चल के हम देखेंगे। एक सोमेश्वर मंदिर है और 4 ऐसे छोटे छोटे मंदिर है। ये 5 मंदिरों का समूह है और इन 5 मंदिरों के साथ एक मंडप भी बना हुआ है जो यहाँ से लगभग 1-आधा किलोमीटर दूर होगा। वहाँ पर भी हम जाके देखेंगे और इसके इतिहास को बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि इन मंदिरों को बनाने वाले ने कई बारीकियों से इन मंदिरों का निर्माण किया था। जैसे इन मंदिरों में प्रवेश करने के लिए और वापस निकलने के लिए महज एक ही रास्ता है, जो इसके प्रवेश के समय सीढ़ियाँ है वही। इन मंदिरों से वापस निकलने के लिए उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि इन मंदिरों के चारों तरफ 15 से 20 फीट नीचे गहरी खाई बनी हुई है। इन मंदिरों से, इस मंदिर से अगर हमें निकल के इस सोमेश्वर मंदिर की तरफ जाना है तो उन्हीं सीढ़ियों से उतरना पड़ेगा और वापस इस सोमेश्वर मंदिर की सीढ़ियों से ही वापस चढ़ना पड़ेगा। बेहद ही बेजोड़ और शानदार कलाकृति और कारीगरी का बेजोड़ नमूना देखकर आप हैरान रह जाओगे। मेरा मानना है आपको यहाँ पे एक बार घूमने के लिए जरूर आना चाहिए। दोस्तों, अब हम इस किराड़ू में जो सबसे प्रसिद्ध है, जो आज भी बेहतर स्थिति में है, उस मंदिर सोमेश्वर के बारे में आपको जानकारी देंगे। इस मंदिर पे चढ़ने के लिए भी सीढ़ियाँ बनी हुई है और वापस यहाँ से उतरने के लिए भी महज एकमात्र रास्ता ये सीढ़ियाँ ही है, जिसका यही कारण है। एक बार मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि ये इस खाई को एक बार बताया जाए। लगभग 15 से 20 फीट गहरी खाई है ये। इस मंदिर को और किसी भी रास्ते से इस मंदिर से अपन निकल नहीं सकते। दोस्तों, इस सोमेश्वर मंदिर के नज़दीक आने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ पत्थर रखे हुए हैं, जो मुझे लगता है अभी वर्तमान समय में ही सरकार द्वारा या किसी की पहल द्वारा रखे गए हैं ताकि ये बिखर ना सके। इस मंदिर के अंदर जैसे ही हम घुसते हैं तो अंदर कई सारे मंडप और हैरान कर देने वाले दृश्य हमें नजर आते हैं। इस मंदिर की भी वही कंडीशन है, वही हालात है कि यहाँ पर भी कोई भी मूर्ति अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं है। किसी मूर्ति का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर, किसी का सर, कोई भी मूर्ति अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं है। और ये मंदिर का गर्भगृह है और यहाँ पर भी कोई मूर्ति नहीं है। पहले यहाँ पर चमगादड़ों का बसेरा था, लेकिन सरकार ने बहुत ही अच्छी पहल की जो इसका रख रखाव करती है। सरकार की भी इसके लिए मैं सराहना करना चाहूँगा। बेहद ही शानदार मूर्तियां भी, आंखों को भौचक्का कर देने वाली कलाकृति का ये वो नमूना है जिसे हर कोई देखकर हैरान रह जाता है। सरकार इन मंदिरों के संरक्षण के लिए काम तो कर रही है, लेकिन इन मंदिरों के बीच में कई ऐसे पेड़ पौधे बबूल निकले हुए हैं। मुझे लगता है सरकार को इन पर भी ध्यान देना चाहिए। एक और ये मंदिर था या क्या कुछ भी बना हुआ था, वो अभी पूर्ण रूप से टूट चुका है। यहाँ पे भी एक बार अपन जाके देखेंगे, लेकिन यहाँ जाने के लिए इस 20 फुट गहरी खाई से गुजरना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो मंदिर टूटे थे उनके कुछ कुछ अंश या पत्थर कह सकते हैं, वो इधर रखे हुए हैं। बेहद ही शानदार नज़ारा है। ये मंदिर पूर्ण रूप से जर्जर हो गया है। कितना समय लगा होगा इनको बनने में, और विदेशी आक्रांताओं द्वारा एक झटके में ही इन्हें तोड़ दिया गया। इसके पास एक और मंदिर बना हुआ है, वो भी इसी हालात में है। हालांकि दोस्तों, सरकार ने एक अच्छी व्यवस्था की है। यहाँ पे जो 5 मंदिर और 6ठा मंडप है, वहाँ पे जाने के लिए
बहुत ही शानदार सड़क बनाई हुई है ताकि हर मंदिर के पास अपन आसानी से जा सके। और थोड़ी थोड़ी दूरी में बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ रखी हुई है जो शायद बढ़िया कंडीशन में रही होगी, तो इन्हें यहाँ पे रखा गया है ताकि आने वाले लोग देख सके। लेकिन कंटीली झाड़ियों ने इन्हें अपनी शरण में ले लिया है। मैंने पहले भी एक बार आपको बताया है कि सरकार काम तो बहुत कर रही है, लेकिन इन झाड़ियों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। ये बैठने की व्यवस्था दी है, लेकिन यहाँ पे कोई बैठ नहीं पाएगा इन झाड़ियों की वजह से। यहाँ पे भी कुछ अवशेष रखे हुए हैं दोस्तों। दोस्तों इस किराड़ू गांव में दो मंदिर पहाड़ों पर बनाए हुए हैं। एक ये मंदिर है जो माँ चामुंडा को समर्पित है, और दूसरा इस पहाड़ी के ऊपर है जो माँ सच्चाई का मंदिर है। यहाँ पे रास्ता तो बंद लग रहा है, एक छोटा सा रास्ता इधर भी है। दोस्तों हम 3 मंदिर देख चुके हैं, अभी 2 मंदिर बाकी है देखने के लिए। यहाँ पर पूरे 1-2 किलोमीटर के एरिया में ऐसे मंदिर के टूटे हुए पत्थर आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक मंडप बना हुआ है। ये देख सकते हो यहाँ इस मंडप पे जो मूर्तियां बनी हुई है। सारी मूर्तियां खंडित है। एक बार इस मंदिर के पीछे जाके भी हम देखेंगे। दोस्तों इन बबूलों के पीछे एक और मंदिर है। यह भी अच्छी खासी हाइट लेके बनाया गया है। ये भी उन 4 मंदिरों के सेम पैटर्न में बना हुआ है, और इस साइड कई खंडर रखे हुए हैं उन मंदिरों के, जिसको भग्नावशेष भी अपन बोल सकते हैं। शुरुआत में दोस्तों सरकार ने बहुत काम किया, हर मंदिर के लिए ऐसा रास्ता बनाया, लेकिन अभी शायद सरकार ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि ऐसे बबूल झाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। ये देख सकते हो आप मंदिर सेम उसी पैटर्न पे बनाया हुआ है। अभी एक और अंतिम मंदिर है जो यहाँ ये रास्ता वहीं पे जा रहा है। उस अंतिम मंदिर को अपन देखेंगे, और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है तो वीडियो को भी विराम देंगे अपन। बहुत ही पतला रास्ता बनाया हुआ है, रास्ते के दोनों तरफ झाड़ियाँ है। यहाँ पे एक गहरी खाई भी है। ये तो बहुत ज्यादा गहरी है। एक तरफ इन पत्थरों का पहाड़ है, एक पतला सा रास्ता है, और दूसरी तरफ गहरी खाई है। उसी खाई और इन पत्थरों के बीच से हम गुजर रहे हैं।
आज लगभग 2-3 किलोमीटर घूम लिए है। ये वही मंदिर है जो अपन ने पहली बार देखा था ये, और ये अंतिम मंदिर है। बेहद ही शानदार दृश्य। ये आज का अंतिम मंदिर था। तो दोस्तों इस किराड़ू के सभी मंदिर हम देख चुके हैं। मैं अभी इस वीडियो को बंद करने वाला था, लेकिन मुझे ध्यान में आया एक पहाड़ी पे एक वो मंदिर है। दिखाना एक बार वो मंदिर को। एक बार हम उस मंदिर की तरफ जाएंगे और वहां से इसका वो ड्रोन हमारे पास नहीं है, लेकिन पूरे किराड़ू का एक व्यू लेने की कोशिश करेंगे और वहीं पे ही अपन इस वीडियो को बंद कर देंगे। तो दोस्तों सभी किराड़ू के इन सभी मंदिरों को देखकर अभी हम निकल चुके हैं उस पहाड़ पे जो एक मंदिर बना हुआ उसको देखने के लिए, और वहाँ से ही एक किराड़ू का पूरा व्यू लेंगे। इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए ये सीढ़ियाँ बनी हुई है उस पहाड़ी वाले मंदिर पर चढ़ने के लिए। तो हालांकि 2-3 किलोमीटर किराड़ू में भी हम घूम चुके हैं, बेहद ही थके हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बार चढ़ना तो है। लगभग दोस्तों 300-400 सीढ़ियाँ चढ़ के हम फाइनली माँ चामुंडा के मंदिर तक पहुँच गए हैं। अभी अपन ने नीचे 5 मंदिर देखे थे, लेकिन यहाँ से जब हम नज़रें घुमाते हैं तो नतीजा कुछ और ही है। ये 5 मंदिर नहीं बल्कि यहाँ पे सैकड़ों मंदिर थे जो बिखेर दिए गए, क्योंकि बबूल ज़्यादा होने के कारण नीचे से दिख नहीं रहा था। यहाँ से मैं साफ साफ देख सकता हूँ। कैमरे में आपको दिखेगा या नहीं मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कैमरा देना। ये वो मंदिर है सोमेश्वर जो हमने देखा था, और उसके पास एक और मंदिर है। यहाँ पे एक और मंदिर बना हुआ है। ये जो मंडप हमने देखा था वो है। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये पूरे खंडर है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे भी काफ़ी खंडर बने हुए हैं। मैं एक बार मंदिर के अंदर का भी व्यू आपको दिखा देता हूँ। लॉक लगाया हुआ है मंदिर पे। एक मिनट का और समय लूंगा बस। मैंने शायद आपको इस किराड़ू की कहानी आपको एक बार बता दी है, लेकिन दोबारा बता देता हूँ। 11वीं-12वीं शताब्दी में ये एक समृद्ध नगरी था, लेकिन उसके बाद कई विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ पर आक्रमण किए, और उनके बार बार आक्रमण करने की वजह से यहाँ के जो लोग थे वो उनसे परेशान हो गए थे, और इसीलिए इस जगह को उन्हें ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन दंत कथाओं में ऐसा माना जाता है कि कोई साधु महात्मा यहाँ पे आए हुए थे, और यहाँ पर आने के बाद साधु महात्मा का यहाँ के लोगों ने आदर सम्मान नहीं किया था, जिससे वो क्रोधित हो गए थे और यहाँ के लोगों को श्राप दे के चले गए थे कि यहाँ मतलब तुम सब पत्थर हो जाओ। ऐसे कई कहानियां मौजूद है।
यहाँ पे लोग ज्यादातर घूमने के लिए आते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पे भूत है, या मतलब हॉन्टेड पैलेस के नाम से ये मतलब पूरे अपने देश में प्रसिद्ध है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। हॉन्टेड जैसा यहाँ पे कुछ है ही नहीं। यहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ों पे कई मंदिर बने हुए हैं। अभी हम चामुंडा माता जी के मंदिर में है, इससे ऊपर एक और सचियाई माता जी का है, एक और उधर मंदिर बना हुआ है। तो चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ों की चोटियों पर मंदिर बने हुए हैं। और किराड़ू के अंदर भी सब मंदिर है, मूर्तियां है तो भी भगवान की है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई भूत वूत है। यहाँ पे यूट्यूब पे ऐसा बताया गया है कि रात को जाना मना है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरी कोशिश रहेगी कि जल्द ही एक रात किराड़ू के अंदर इस टाइटल से एक मैं वीडियो लाने वाला हूँ। आपको मैं पूरी रात इस किराड़ू में गुजारूंगा और क्या एक्सपीरियंस रहता है उसका, वो आपको जल्द ही यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो थैंक यू इतना सपोर्ट देने के लिए, और आप यूं ही ऐसे अपना साथ बनाए रखें। धन्यवाद।